कहना चाहते हो सब कुछ बोलो। यहाँ पर मैंने किससे कुछ लिया है? किसी से लिया है कुछ नहीं। इन गरीबों से 100-100 रुपया 200-200 रुपया लेकर के ये पंडाल खड़ा किया हम लोगों ने। मानिए यहाँ के प्रबंधक महोदय उसकी लिस्ट लाइए तुरंत, ताकि मैं उसको बोलूं कि उन गरीबों ने यहाँ पर ये मदद किया हमारे इस कार्यक्रम में। उसकी लाओ लिस्ट तत्काल लिस्ट लाइएगा। उस तत्काल लिस्ट को मैं पढ़ूं किन किन लोगों ने इसमें योगदान किया है। और ये जो कार्यक्रम हमारा हुआ है आज, ये सीतापुर की जनपद इकाई के द्वारा कार्यक्रम हुआ है। किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम इसमें नहीं रखा गया है, किसी एक नेता की नहीं इसमें कार्यक्रम रखा गया है। पूरे इस सीतापुर जनपद के कार्यकर्ता लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है दोस्तों। तो साथियों मैं बोलने जा रहा हूं आपसे भी, मैं पढ़ूंगा उनका सबका नाम। आने वाले समय के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या क्या तुम्हें नहीं करना है। मैं तो जाऊंगा देश की व्यवस्था को बदल करके मैं तो सब कुछ दे दूंगा, लेकिन एक चीज है, तुम भी तो अच्छा काम करने की कोशिश करो। करोगे या नहीं करोगे बताओ? हाथ खड़े करो। तुम मेरी बहनों हाथ खड़े करो। तुम सबसे ज्यादा गलत काम करती हो और तुम्हारे गंदे काम से ये पूरा गरीब है। आज अगर मेरे समाज के पास पैसा होता, आज ननकू रमजानी के पास पैसा अगर होता, ये पूरा पंडाल पूरा आज भरा होता दोस्त, भरा होता ना। बहुत बढ़ा करके छोड़े हैं, इतने गांव बढ़ा करके छोड़े हैं, लेकिन सबने फोन किया साहब मेरे पास पैसा नहीं, कैसे आऊं सर कैसे आऊं। ये बिल्कुल सच बात है। अगर हम संसाधन दे देते तो ये पूरा हाहाकार भरा पड़ा होता दोस्तों। आज जनता संभाल नहीं आती, लेकिन मुझे अफसोस है दोस्तों, और अफसोस किसी बात का नहीं है, ये मेरे समाज के पास कुछ नहीं रहा है। चुटिया बना करके इन लोगों ने सब लूट लिया है। कथा भागवत में जाना बंद करो, क्योंकि वहां पर पैसे का शोषण होता है। कोई भी भगवान, कोई भी महापुरुष सारे ज्ञान जिसने बांटे वो पैसा नहीं लेता, लेकिन आज की कथा भागवत में 50,000 जाता है एक हफ्ते में, जाता नहीं जाता बेटा। और वो 50,000 ले जाते हैं और अपने प्लाट कटवाते हैं और तुझको तेरे बच्चों को भगा देते हैं हरियाणा पंजाब। क्यों? यही है भगावत ना। ये भागवत नहीं है, भगावत है दोस्त। और हर भागवत से 1-2 लड़कियां फुल हो जाती हैं, हर भागवत से 1-2 लड़कियां गायब हो जाती है मेरे भाई और बहनों। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाओ, इस जगह पर जाना बंद करो, यहाँ पैसा देना बंद करो। अपनी आमदनी का भाग 20% भाग इन गरीब ननकू रमजानियों पर खर्च करो, है ना। ये कार्यक्रम जो हो रहा है ना, ये देश के लिए हो रहा है। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, ये देश के तुम्हारे बच्चों के अधिकारों के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आ रहे हैं भाई मेरे दोस्त, ये मैं नहीं, हम बात करेंगे। साथियों, सबसे बड़ा मीडिया हमारा ये बैठा है। ये मीडिया 2-1 दिन चलेगा, है ना, सच बोल रहे हैं गलत, लेकिन ये मीडिया जब तक रहेगी, जब तक सांस रहेगी, तब तक मीडिया चलती रहेगी। इसलिए मेरा सम्मान मैं इनका भी करता हूं, हमारे भैया है बहुत दूर से, इनका भी स्वागत सम्मान करूंगा, इनको भी अपनी बात दूंगा, लेकिन सबसे पहले मीडिया हमारी है ये। और जन्म तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इसी मीडिया से मेरा संपर्क रहेगा। सही है ना? ये मीडिया मेरी बिकेगी नहीं, ये मेरी मीडिया बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं। इसलिए मेरे भाई बहुत बहुत बधाई है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे बीच में जो ननकू गरीब लोगों ने जो इसमें मदद किया है, जिसके आज पंडाल के नीचे हम दूर दराज से 5-6 जिलों के यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए बैठे हैं, उनमें माननीय रामपाल जी 100 रुपया, माननीय मनोज 50 रुपया, माननीय दिनेश 50 रुपया, रतिपाल 50 रुपये, प्रकाश 100 रुपये, सुग्रीव 200 रुपया, कमलेश 200 रुपया, सुनील बोला 500 रुपया, और मुन्नालाल 500 रुपया, भोले 200 रुपया, मंजेश 100 रुपया, गुड्डू भगवती 500 रुपया, ज्ञान प्रकाश 50 रुपया, प्रकाश छोटेलाल 150 रुपया, शत्रुघ्न 250 रुपया, राम जीवन
50 रुपये, ब्रजेश सरवन 50 रुपये, सोनेलाल 100 रुपया, अरुण चंद्रिका 150 रुपया, अजय मूलचंद 50 रुपया और हेमनाथ जी ये गुजरात से आए हैं, मोहाली विधानसभा के, ये मोहाली विधानसभा के दो संरक्षक हैं। इन्होंने 2000 रुपया इसमें दिए हैं, 2000 रुपया माननीय हेमनाथ जी भैया। और माननीय वीरेंद्र राज जी है, ग्राम परागपुर से हैं, इन्होंने मिश्रित ये है यहाँ सीतापुर जनपद के दोस्तों जिला प्रभारी हैं, इन्होंने 2000 रुपया दिया है। सुनील राज 500 रुपया, मुन्ना लाल 500 रुपया, छोटे लाल 100 रुपया, गुड्डू राज 500 रुपया, नरेश भैया 100 रुपया। इसमें राशन भी लोगों ने दिया है भैया। हेमनाथ से 10 केजी राशन, इसको भी बोल दे भैया। और वीरेंद्र ने 15 केजी राशन और 5 केजी राशन और 10 केजी राशन भी भैया मुन्ना लाल ने दिया। छोटे लाल ने 100 रुपया 10 केजी राशन, गुड्डू राज ने 500 रुपया 10 केजी राशन, नरेश ने 100 रुपया 5 केजी राशन, भोला ने 200 रुपया 5 केजी राशन और मुश्ताक प्रधान 500 रुपया दिया और नीलकमल ने 200 रुपया, छटकन्ने बल्हाइया से 200 रुपया, महेंद्र कुतुब नगर से 500 रुपया, राजेंद्र प्रसाद 200 रुपया, शत्रुघ्न लाल 251 रुपया 10 केजी राशन, हबीब अली 500 रुपया और पप्पू रामचंद्र 500 रुपया, पुतानी भैया 100 रुपया, अरुण भैया 150 रुपया और राजेंद्र भैया 150 रुपया और सुग्रीव 200 रुपया परागपुर से और 5 किलो राशन और मंजेश भैया 100 रुपया। बहुत बहुत बधाई दोस्त, इन गरीबों ने दोस्तों ये आज यहाँ पर खड़ा किया। मैं इनको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने गरीबों ने में से योगदान किया है और आने वाली पीढ़ी के लिए इन्होंने अपना सब कुछ योगदान किया। माननीय परवारी लाल ने 200 रुपया भी दे दिया और माखन लाल भैया 50 रुपया दे दिया। बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। कहा जाता है भूचाल जब आता है तो पृथ्वी दिल दहल जाता है, भूचाल जब आता है तो पृथ्वी दिल दहल जाता है, मेघ का रूप बदलता तूफान मचल जाता है, मेरी बातों पर विश्वास करो इंसान उठता है तो इतिहास बदल जाता है। दोस्तों ये लड़ाई 2024 से है, अगर खतरा खा जाएंगे तो हजारों साल के लिए तुमको गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को दोस्त, अगर 2024 में तुम खतरा खा गए, अगर 2024 को तेरी आवाज उठाने वाला कोई दिल्ली के वहां पर संसद में नहीं पहुंच पाया, तेरा कोई आदमी नारी निरक्षक पार्टी का, तो दोस्तों जिन 4 पार्टियों के सहारे तुम जिंदा हो उन्होंने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई तुम्हारे लिए। और अगर ये आवाज संसद में नहीं पहुंची तेरी नारी निरक्षक पार्टी की, तो दोस्तों 2024 के बाद तेरा खेल खात्मा हो जाएगा, तुझे गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। इसलिए 2024 में दोस्तों बहुत बड़ा तूफान ढंग से, तूफानी ढंग से हम लोग चुनाव का पैगाम लाए हैं। दोस्तों चुनाव लड़ाएंगे और यहाँ पर गरीब खानदान के बच्चों को उठाएंगे। 50% लड़कियां और 50% लड़के, आधी आबादी लड़कियों की, आधी आबादी लड़कों की। और जो भी इस देश के अंदर नौजवान पीढ़ी को उठाएंगे हम लोग, सीधी बात। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जो भी जहां से चुनाव लड़ना चाहता है, हमारे खीरी लखीमपुर से माननीय राजेश जी हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इनको पहचान लीजिए, जरा खड़े हो जाइए राजेश कुमार जी, पहचान लीजिए दोस्तों राजेश कुमार जी को। इधर खड़े उधर जनता के सामने, क्योंकि सबकी तुम्हारी रिश्तेदारी पड़ती है लखीमपुर खीरी में। इनको चुनाव लड़ाएंगे और अभी से इनका मैंने टिकट जारी कर दिया। यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ पैसे की लड़ाई नहीं, कोई यहाँ पैसा नहीं है। गरीब से गरीब इंसान को, राजकुमार भी गरीब खानदान के व्यक्ति हैं। मिश्रित लोकसभा से जो भी कोई प्रत्याशी आना चाहता है और हम अपना नाम नोटिस करा दे। ऐसी तरीके से हम सारी विधानसभाओं में आगे काम, हम लोकसभा में काम करते चले जाएंगे और आने वाले वक्त में हम चुनाव का बहुत इंतजाम करेंगे जल्दी से और लड़ाई लड़ाएंगे। हम लोग सब लोगों को टिकट जारी कर देंगे, गरीबों को। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैंने आपसे एक चीज और बताई थी कि काम केवल इतना करो। क्या काम करो? पहला काम रोजी रोजगार करो, रोजी रोजगार करो, धंधे करो। खाली समय में मत घूमो, खाली समय शैतान का घर होता है। खाली समय अगर बैठोगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो हमारे पुलिस भाई जो लोग हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। खाली समय आप नहीं बैठेंगे। मुसलमानों के मुकदमे ज्यादा नहीं चलते देश में, सरदारों के मुकदमे ज्यादा नहीं चलते देश में, बनिया भाई के मुकदमे देश में ज्यादा नहीं चलते हैं। क्यों? वो सब धंधे में लगे।
आप लोग भी सब धंधे में लगेंगे। बोलो, हाथ खड़े करो, धंधे में लगोगे या नहीं लगोगे?